Greetings and welcome to another video of the Hindu Vocab series. My name is Prashant Dhawan, so without wasting a single moment, let us begin. Before discussing the quote of the day, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है on 15 idioms related to food, खाने से जो रिलेटेड हैं idioms 15 उन पर एक वीडियो बनाई है. ये वीडियो आपको स्टडी IQ चैनल पे मिलेगी और मैं वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दूंगा. उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी लिंक वहाँ पे वैसे डाल दिया था, फिर भी मैं एक बार डाल दूंगा इन केस समवन मिस्ड इट. सो डू वॉच दैट वीडियो, यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. लेट्स हैव अ लुक एट द कोट. इट्स अ ब्यूटिफुल कोट, खूबसूरत कोट है बाय नन अदर देन द लेजेंडरी सेंट मदर टेरेसा. Yesterday is gone, tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. I'm sure आपने ये लास्ट के जो 3 वर्ड हैं और भी कहीं ज़रूर सुने होंगे, बट द कोट एज अ होल बहुत कुछ कहती है. सो लेट गो ऑफ योर पास्ट. पास्ट में जितने भी फेलियर हुए थे ना, दैट्स नथिंग. इट डजंट मीन एनीथिंग. दैट इज़ नॉट यू. You are what you are right now. You are the present. अभी इस वक्त you are listening to this video, your vocab is going to improve a little more. And you, अगर आप already काफ़ी लंबे समय से ये videos देख रहे हैं, काफ़ी हद तक आपकी improvement already हो चुकी होगी. So you are already better than you were before. So do not look at the past. Yesterday is gone. And don't start worrying about tomorrow कि कल मेरी job कहाँ पे लगी वगैरह. You have only today. So start working hard. Just focus on that. Yeah. The next word is order. अच्छा देखो, इसको कई बार ना लोग एडोर भी पढ़ देते हैं. मैंने देखा है कुछ लोग इसको, उनको लगता है कि एडोर सा है. देखो, एडोर अलग वर्ड होता है, ADORE. एडोर. एडोर करना मतलब किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होना, बहुत ज़्यादा किसी को डीपली प्यार या रिस्पेक्ट करना. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई म्यूजिशियन है तो आपको उसका संगीत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप कहोगे आई एडोर सो एंड सोज म्यूज़िक. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर माइकल जैक्सन का म्यूज़िक अच्छा लगता है तो आप कहोगे आई एडोर माइकल जैक्सन्स म्यूज़िक. या माइकल जैक्सन को भी आप एडोर कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक दैट. तो इसी वर्ड से ADORE, इसी से निकलता है एडोरेबल. तो मतलब जो आपकी अफेक्शन, जो आपके प्यार के वर्दी है, ठीक है, उसके लायक है, ये एडोरेबल है. ठीक है, तो ये अलग चीज़ हो गई. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में. ठीक है, इसको हम ऑर्डर बोलेंगे. पहले वाला जो आर है इस पे हम एम्फेसिस कम देंगे तो मुंह से निकलेगा ऑर्डर. अच्छा, ये जो वर्ड है कमाल का वर्ड है. दिस कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर पैशन. पैशन मैंने देखा है कई लोग यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा हर जगह, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि पैशन के अलावा यूज़ करें तो क्या करें. वेल, ये वर्ड आपका आंसर है. पैशन की जगह कोई और वर्ड इस्तेमाल करना है, आप आर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं. इट मीन्स एंथुजियाज़म और पैशन. इसके कुछ और सिनोनिम्स भी हैं. पैशन, एविडिटी, ये एविड से आता है वर्ड. ठीक है, ही इज़ एन एविड रीडर. ठीक है, एविडिटी वहीं से ही आता है. बहुत ही पैशनेट रीडर है, खूब पढ़ता है. फेरवर, ये भी वहीं से ही आता है. ज़ील, होल हार्टेडनेस, ईगरनेस, वेहमेंस और इंटेंसिटी, इमोशन, ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ आर्डर. ऑलराइट, तो इसके कुछ 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, वो देखते हैं. मैं आपको अर्ज करूँगा कि इस पे सेंटेंस ज़रूर बनाना. बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. रट लोगे तुम्हारा फ़ायदा होगा. 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर. वंस राहुल स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स, हिज आर्डर फॉर फिटनेस इंक्रीज्ड. एक बार उसने जब थोड़ा बहुत डंड पेलने शुरू कर दिए तो जो उसका जो एक पैशन है फिटनेस के प्रति, फिर अब मतलब अपने आप ही ओट्स खाने शुरू कर दिए, सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट, प्रोटीन वगैरह सब. तो फिटनेस के प्रति अचानक से उसका जो पैशन था वो इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं इवन आफ्टर 60 ईयर्स हिज आर्डर हैजंट डिम्ड. डिम्ड मतलब फीका नहीं पड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हो. ठीक है, फीका नहीं पड़ा मतलब उसकी रोशनी कम नहीं हुई है अभी तक. तो उसका जो पैशन है उसकी रोशनी अभी तक कम नहीं हुई है. ठीक है, सो इस पर आप भी सेंटेंस बनाना. ये जो वर्ड ऑफ द डे, जो टास्क ऑफ द डे है जिस पर आपको सेंटेंस बनाना है, वो भी यही है. सो डू मेक श्योर टू मेक सेंटेंसेस ऑन दिस वर्ड. और आगे बढ़ते हैं. ओहो, MCQ, और वो भी ईडियम बेस्ड. नाइस. देखो, इसमें आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी. मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या है. वैसे
इन केस आपको नहीं पता लग रहा तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ मेरी फेसबुक प्रोफाइल में मिल जाएगी आपको। अर्लियर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी मुझे ऐड करने में, मैंने वो प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। नाउ यू कैन ऐड मी एंड फॉलो मी क्वाइट ईजिली, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। इस ईडियम का अर्थ क्या है? हैव नो फियर आई एम हियर। कल इस ईडियम को मैं डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। आगे देखिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है एट वंस डिस्पोजल। अब ध्यान रखना यहाँ पर डिस्पोजल है, डिस्पोजेबल नहीं है। डिस्पोजेबल मीन्स समथिंग दैट यू कैन थ्रो अवे, जो आपको जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आप उसको फेंक सकते हो। डिस्पोजल अलग होता है। एट वंस डिस्पोजल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा आपके इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है, आपकी विशेष के अनुसार, और आप जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है फ्रॉम व्हाट समवन टोल्ड मी। आई थिंक एसबीआई के एग्ज़ाम में आया था, पीओ के एग्ज़ाम में। तो इसके देखिए ऑप्शंस में आपको ये आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फॉर यूज़ बाय, इन रिजर्व फॉर, इन द हैंड्स ऑफ, इन द पोजेशन ऑफ, विद इन द रीच ऑफ, विद इन ईजी रीच, एट समवन्स फिंगर टिप्स, ठीक है। तो ये इसके अलावा और भी कुछ बना सकते हैं। बेसिकली इसकी एसेंस याद कर लेना, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा इस्तेमाल करने के को रेडी हो, आपके पास ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने। अब बटलर, बटलर आपको पता है एक सोफिस्टिकेटेड कह लीजिए एक क्या कहूँ सर्वेंट है जो एक टक्सीडो सा पहनता है, एंड काफ़ी रिच लोग ही एक बटलर अफोर्ड कर पाते हैं। सो अ बटलर इज़ एट हिज डिस्पोजल 24 आवर्स अ डे। ऑलराइट, सिंपल सा सेंटेंस है। हम ये भी कह सकते हैं ही इंसिस्टेड ऑन लीविंग द व्हीकल एट माई डिस्पोजल इन केस आई नीडेड इट। तो कोई दोस्त हो आपका, वो कोई भी अपनी कार या स्कूटर आपके पास छोड़ जाए कि इन केस आपको उसकी ज़रूरत मतलब महसूस हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ही इंसिस्टेड ऑन लीविंग द व्हीकल एट माई डिस्पोजल। ऑलराइट, इस पर भी सेंटेंस बनाइएगा, अगर समय हो या इच्छा हो, याद रखने में आपको आसानी होगी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज असेल, ठीक है। असेल इसका मतलब होता है एक वायलेंट अटैक करना किसी पर, ठीक है। अब ये अटैक फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। टू अटैक, असॉल्ट, मेक एन असॉल्ट ऑन, लॉन्च एन अटैक। अच्छा, पाउंस ऑन आपको याद होगा, पाउंस ऑन हमने कल भी एक शब्द के लिए इस्तेमाल किया था। वो शब्द भी मुझे अगर हो सके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि फीलिंग आई कि चलो लोग सुनते तो हैं, किसी का तो भला कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब्यूज़ करना, बैश करना, ब्लास्ट करना, ठीक है। टू एक तरीके से आक्रमण करना किसी को, ठीक है, आक्रमण करना। तो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर इसके 2 सेंटेंसेस हैं। द क्राउड बिकेम एंग्री एंड क्विकली बिगैन असेलिंग द पुलिस। तो समझ गए आप, पुलिस को फूल नहीं दे रहे थे वो, जो अभी JNK हम देख रहे हैं वैसा ही सीन हो गया था, पुलिस पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो हम ये भी कह सकते हैं अ डेंजरस वायरस असेल्ड द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेनिश फ्लू एंड किल्ड मिलियंस। आपको पता है स्पेनिश फ्लू नाम की एक बहुत ही घातक बीमारी सी थी, वो वहाँ पर फैल गई थी यूरोप में, और उसकी वजह से कई लाखों लोगों की जान चली गई। तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या किया, उसने इम्यून सिस्टम को उसने अटैक किया, ठीक है। इट लॉन्च्ड एन अटैक ऑन द इम्यून सिस्टम। द नेक्स्ट वर्ड इज प्राइमा फेशिया। देखो, प्राइमा फेशिया का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेस्ड ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन। जो पहला आपको, मान लो अगर आप कहीं पर, ये बेसिकली क्राइम जहाँ पे होता है या जो केसेस वगैरह होते हैं क्राइम वगैरह के, उससे रिलेटेड है। तो आप अगर किसी सीन पर जाते हो, क्राइम सीन पर जहाँ पे किसी का मर्डर हुआ था, रॉबरी हुई थी, तो पहली बार जो आपको वहाँ पर दृश्य दिखता है, उससे जो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमा फेशिया। तो प्राइमा फेशिया एविडेंस भी होता है। फॉर एग्जांपल, आप पहली बार किसी साइट पे गए जहाँ पे मर्डर हुआ है, तो वहाँ पे आपको चाकू मिले या कुछ भी मिले वगैरह, तो दैट इज़ प्राइमा फेशिया एविडेंस, जो उसी वक्त आपको वहाँ पर मिला हो एविडेंस, दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ सिनोनिम्स हैं दैट कैन हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। एज्यूम्ड, अच्छा एज्यूम्ड क्यों? बिकॉज आप अगर किसी साइट पे जा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि असल में वहाँ पे हुआ क्या होगा, किसने क्या किया होगा। यू आर एज्यूमिंग, आंट यू? बिल्कुल, आप एज्यूम कर रहे हो। अनलेस आप ओमनिसेंट हो। ओमनिसेंट क्या होता है अलग से बताऊंगा। उसका मतलब
समवन हु नोज एवरीथिंग, कल बताऊंगा पक्का, कल 110% ये वर्ड भी कवर करूंगा। याद दिला देना अगर भूल जाऊं तो, आदमी हूँ मैं भी। तो देखो तो अगर आप इस तरीके के कोई बीइंग नहीं हो जिसको सब कुछ पता है, जो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं है, तो आप एज्यूम ही करोगे ना प्राइमा फेशिया देख के कि हाँ ये यहाँ पे बॉडी पड़ी है, यहाँ पे चाकू है, यही हुआ होगा वगैरह। सो यू आर बेसिकली एज्यूमिंग। अच्छा, एविडेंट भी हो सकता है, ऑस्टेंसिबल भी हो सकता है, ऑस्टेंसिव, प्रेज्यूम्ड, अपेरेंट, अपेरेंटली जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सामने सेंटेंस बनाया, वी आर रियली कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग्स बिकॉज ऑलरेडी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट वॉज अ प्राइमा फेशिया केस ऑफ मर्डर। तो प्राइमा फेशिया केस ऑफ मर्डर मतलब पहली बार जो फर्स्ट इंप्रेशन दिखा, जब हम कमरे में गए, बॉडी पड़ी हुई है, चाकू है या जो भी है वहाँ पर, तो देख के लग रहा है कि एट फर्स्ट साइट मर्डर है, ठीक है। इट कुड बी अ मर्डर, मे बी इट इजंट, वो अलग चीज़ है, बट फर्स्ट इंप्रेशन में हमको क्या दिखा, दैट इज कॉल्ड प्राइमा फेशिया। द नेक्स्ट वर्ड इज बिल्क। बिल्क देखिए एक वर्ब है, एक क्रिया है। बिल्क का मतलब होता है कि किसी इंसान से उसको बेवकूफ़ बनाकर, उसको ट्रिक करके उससे पैसे निकलवाना। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसके कुछ सिनोनिम्स लिखे हैं। किसी को डिसीव करना, किसी को ट्रिक करना, किसी को ड्यूप करना। हुडविंक अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है, वी विल डिस्कस दिस एज वेल सून, ठीक है। किसी को डबल क्रॉस करना, बेसिकली किसी को ठगना। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड बिल्क। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस है। द कॉर्पोरेट्स बिल्ड स्कीम्स टू बिल्क द मिडिल क्लास। देखो अब रिसेंटली जियो आया है, जियो से पहले अब लोग रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि वोडाफोन और एयरटेल कितने लंबे समय तक काफ़ी हद तक लोगों को बिल्क ही कर रहे थे। क्यों? आई मीन इट इज़ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आप में से शायद कुछ लोग एग्री ना करें मुझसे, बट आई डू बिलीव जिस तरीके के उनके प्राइसेस थे, उनके पैकेजेस के, तो बेसिकली वो मिडिल क्लास से बस पैसे निकाल रहे थे उनको डिसीट करके। तो उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, इवन दो ही वॉज अ रिच मैन, ही ऑलवेज ट्राइड टू बिल्क पुअर फ्रूट वेंडर्स। तो कई लोग होते हैं, अमीर होते हैं तब भी, जो गरीब फ्रूट वेंडर्स होते हैं, फल बेचने वाले, उनसे 10-20 रुपये उनको बेवकूफ़ बना के, ठग के उनको निकालने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो याद रखिएगा बिल्क। आने वाले टेस्ट में 110% ये वर्ड ज़रूर आएगा। अब देखो अगला वर्ड है असैसिन। किसी ने मुझसे पूछा था कि फेसबुक पे, सर इसका मतलब बताइए। देखिए शायद आप में से कुछ लोगों को इसका मतलब पता होगा, बट दैट डज नॉट मीन एवरीवन नोज इट। हम सबको सबके साथ चलना है, सबका साथ सबका विकास, ओरिजिनल सेंटेंस है, बिलीव मी। अच्छा, तो असैसिन का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो किसी इम्पॉर्टेंट इंसान का मर्डर करे एक सरप्राइज अटैक के द्वारा, एम्बुश करके, ठीक है। तो फॉर पॉलिटिकल या रिलीजियस रीजंस की वजह से, ठीक है, उसको हम असैसिन कहेंगे। सिनोनिम्स बेसिकली होंगे इसके मर्डरर, किलर, एग्जीक्यूशनर, गनमैन, हत्यारा बेसिकली। अब असैसिन वर्ड कहाँ से आया उसकी कुछ कहानी बता देता हूँ आपको, सिंस मुझे पता है। देखो ये वर्ड बेसिकली अरबिक से आता है। अब क्या था कि प्राचीन युग में, बहुत प्राचीन तो नहीं, आई थिंक कुछ अराउंड 10th या 9th सेंचुरी के आसपास, असैसिन्स बहुत ही एक पुरानी चीज़ है, कोई ऐसा कोई नया नहीं है। राजा महाराजा भी एक जो अपने प्रतिद्वंदी थे उनको ख़त्म करने के लिए असैसिन्स को नौकरी पे रखते रहे कि किसी को मरवाना है, ठीक है। तो असैसिन वर्ड आता है हसैसिन से, ठीक है। हसैसिन क्यों? क्योंकि देखो जो ये अरेबिक वर्ल्ड में जो ऐसे किलर्स होते थे, तो सीधी सी बात है, ऐसे आदमी का दिल तो होगा नहीं जो किसी को मार सकता है, बहुत आपको कोल्ड हार्टेड होना चाहिए। तो ये हशीश जो एक क्या बोलूँ, एक नेचुरल सा ड्रग सा होता है, उसका सेवन किया करते थे। उससे वो नशे में रहते रहे, इतने नशे में कि उनकी जो अंतर आत्मा है वो मर सी आती थी, तभी वो किसी का खून करवाते थे। तो हशीश लेते थे, तो इसलिए उनको लोग बुलाते थे हशासन, ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेजी में उसको एच हटा दिया उसका और असैसिन बन के रह गया। तो ये इस वर्ड का ओरिजिन है, ठीक है। तो असैसिन मतलब जो किसी को मारे। कई बार एग्जाम में आ चुका है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमने इसके 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। जॉन एफ कैनेडी, JF के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे US के, उनको भी असैसिनेट किया गया था। आप अगर चाहें तो ये वीडियो देखने के बाद आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, JF के असैसिनेशन आपको दिखेगा। अपनी कार में जा रहे थे वो, उसी वक्त एक स्नाइपर ने दूर से उनको असैसिनेट किया। तो असैसिन क्या करता है? असैसिनेट करता है। तो अब JF के या फिर इंदिरा गांधी को
असैसिन्स ने क्या किया था, असैसिनेट किया था, ठीक है। तो उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द CIA अमेरिका की एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, हायर्ड मतलब नौकरी पे रखा। द CIA हायर्ड असैसिन्स मतलब मर्डरर्स, हत्यारों को उन्होंने नौकरी पे रखा टू कैरी आउट असैसिनेशंस, ठीक है, असैसिनेशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो याद रखना ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। देखिए अगला शब्द है डायबॉलिकल। सुन लो जैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलत प्रोनाउंस मत करना, डायबॉलिकल। अच्छा, डायबॉलिकल क्या होता है? डायबॉलिकल मतलब जो शैतान या डेवल से रिलेटेड हो, कोई ऐसा कार्य जो इतना ईवल हो, इतना बुरा हो कि ऑलमोस्ट आप कहोगे सिर्फ शैतान ही कर सकता है ऐसा काम, तो ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे डेवलिश, सैटानिक। सेटन, देखिए सेटन आपको पता है क्रिश्चियनिटी में मानते हैं, शैतान को कहते हैं सेटन वो, ठीक है, तो सेटन। अच्छा, तो उसके अलावा डिमोनिक, डिमोनिक आता है वर्ड डीमन से, डीमन भी शैतान को ही कहते हैं, शैतान का छोटा रूप डीमन होता है, तो डीमन का बन गया डिमोनिक, ठीक है। और डिमोनिकल भी वहीं से ही आता है, हेलिश मतलब नर्क का। इन्फर्नल, इन्फर्नल वर्ड आता है इन्फर्नो से, इन्फर्नो आपको याद है, इन्फर्नो का मतलब आग से भी होता है और उसका यही मतलब होता है नर्क, क्योंकि नर्क में मानते हैं आग लगी होती है हमेशा, तो इन्फर्नल, ठीक है। विकेड, अनगॉडली, ठीक है, गॉडली का उल्टा अनहोली, बेसिकली शैतान का। तो डायबॉलिकल का ये सब अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। कुछ इसके सेंटेंस देखते हैं। ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ डायबॉलिकल ईवल एंड, अरे यार सॉरी ये फोटो आ गई है, यहाँ पे एंजेलिक लिखा है मैंने, ठीक है, ANGELIC, एंजेलिक गुडनेस। तो इंसान बहुत ही ज़्यादा शैतान जैसी एक गंदी हरकतें कर सकते हैं, जरा हिटलर ने करी थी, और एंजेलिक गुडनेस भी हो सकती है उसमें, उन लोगों में। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा बिल गेट्स जरे कर रहे हैं, बहुत उन्होंने अच्छे काम किया, एंजेलिक गुडनेस है। तो उसके अलावा हम यहाँ पे कह सकते हैं किम जोंग उन हैज़ डायबॉलिकल प्लान्स, शैतान जैसे प्लान है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। तो जिस तरीके से वो न्यूक्लियर टेस्ट बार बार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि डायबॉलिकल प्लान है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा होली, गुड, एंजेलिक, ठीक है, एंजल जैसा। आगे देखिए, ये एक और आपके लिए एक MCQ है सिनोनिम बेस्ड। नफेरियस का आपको मतलब बताना है, डिस्कस हम कर चुके हैं काफ़ी पहले, बट स्टिल डिस्कस कर चुके हैं, ये अपने रिवीजन का पार्ट मान लीजिए। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चेक करना है कि सही है नहीं है, तो उसके लिए PDF आपको मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है वहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रबिंग। देखो यहाँ पर इसको इंडियन एक्सप्रेस में यूज़ किया था आज। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है इन दी MCD इलेक्शंस रिसेंटली। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए न्यूज़पेपर में इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ड्रबिंग। ड्रबिंग होती है एक तरीके से ठुकाई पिटाई। यहाँ पर हम कह सकते हैं बीटिंग, थ्रैशिंग, बैटरिंग, पाउंडिंग, किसी को पाउंड करना अच्छे बुरी तरीके से हार किसी की हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 शानदार सेंटेंसेस बनाए हैं। हिलरी क्लिंटन रिसीव्ड अ ड्रबिंग इन द US इलेक्शंस, पहला सेंटेंस। ऑलराइट, सेकेंड सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ द ड्रबिंग ही गॉट फ्रॉम हर ब्रदर्स हिज आर्डर फॉर हर डिडंट डिमिनिश। अच्छे तरीके से यूज़ किया ना यहाँ पे, ठीक है। आज हमने ये वर्ड डिस्कस कर लिया तो एक हल्का रिवीजन भी हो गया आपका, एंड इट्स अ वेरी गुड सेंटेंस। इससे बढ़िया सेंटेंस कोई बना पाएगा तो इट वुड बी इम्प्रेसिव। एंड या लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वर्ड ऑफ द द टास्क ऑफ द डे। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है आर्डर पर। ऑलराइट, सो यू हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑन आर्डर। Good luck with that, and I will see you tomorrow. And do make sentences. That is the backbone of your preparation. लोग टीचर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि टीचर आएगा, टीचर विल टीच मी एवरीथिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है यार। यू आर द रियल डील। आपको खुद जो आप काम करोगे ना, दैट इज़ द मेन थिंग। मैं बस दूर से गाइड ही कर सकता हूँ। इसमें आप फ्री का टीचर हायर कर लो, लाख रुपए का हायर कर लो, घूम फिर के काम तो सारा आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। So yeah, keep on working hard, and I hope that you will write a lot of sentences and I will check them.